First thing today let's do is general processes. जनरल प्रोसेस क्या होते हैं? जिसमें मल्टीपल पैरामीटर इन्वॉल्व हो, मतलब जो ये चारों ना हो, जो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ना हो, उन सारे प्रोसेसेस को टुगेदर हम लोग व्हाट वी विल कॉल देम जनरल प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक भी बोलते हैं ना इनको? नहीं, पॉलीट्रॉपिक नहीं. पॉलीट्रॉपिक इज वन टाइप ऑफ जनरल प्रोसेस. देयर आर प्रोसेसेस, करेक्ट? तो अगर एक जनरल प्रोसेस की प्रॉब्लम आई और तुम्हें हीट, वर्क और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले तो ये डिसीजन लेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम लोग वर्क निकालेंगे एज माइनस इंटीग्रल पीडीवी एंड इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम वीआई टू वीएफ. तो अब ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए यू विल रिक्वायर 3 पैरामीटर्स. 3 चीजें तुम्हें प्रॉब्लम से चाहिए. क्या क्या चाहिए तुम्हें? प्रेशर, तुम्हें वीआई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तुम्हें वीएफ की वैल्यू चाहिए, करेक्ट? यस सर. और तुम्हें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहिए. ओके, यस सर. तो ये 3 चीजें तुम्हें प्रॉब्लम किसी ना किसी वे में देगा, अदरवाइज तुम इसमें आगे बढ़ नहीं पाओगे. ओके, यस सर. once you calculate work by this way, then you can calculate delta u. डेल्टा यू तो किसी भी प्रोसेस का क्या है? एनसीवी डेल्टा, एनसीवी डेल्टा टी. And once you have calculated delta u and w, then you can calculate q by first law. ठीक है? यस सर. तो ये अप्रोच रहेगी एक जनरल प्रोसेस में. जनरल रिवर्सिबल प्रोसेस में. जनरल इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई. माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई. ओके, यस सर. इसके लिए अगेन तुम्हें प्रॉब्लम से 3 चीजें चाहिए, वी आई, वी एफ और पी एक्सटर्नल. ठीक है? यस सर. वर्क ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा. फिर डेल्टा यू तो यू नो एन सी वी डेल्टा टी एंड देन क्यू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है? यस सर. चलो, नोट हो गया ये? 1 minute. Done? Yes, sir. Okay. Then next we can pick up cyclic processes.
साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। एक प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस by which system returns back to its original state। तो वो सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक होते हैं and effectively they will bring back the system to its original state। Okay, such a process is called as cyclic process। clear है? Yes sir. तो साइक्लिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंस क्या है? हर प्रोसेस के हम इंडिविजुअल देखेंगे वो कौन सा प्रोसेस है, उस पे उसकी प्रोसेस इक्वेशन लगा के हीट वर्क डेल्टा यू कैलकुलेट कर लेंगे हर स्टेप का। करेक्ट? ठीक है। Yes. बट साइक्लिक प्रोसेस में सिंस अगर टोटल साइकिल देखें तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम। करेक्ट? Yes sir. Yes. For the total cycle, for the total cycle, if just 1 minute, okay, so it is a sequence of processes by which system returns to its original state। and what we were saying कि for the total cycle initial and final state will be same। ठीक है? तो change in any state function change in any state function for total cycle will be 0। agreed? Yes sir. भाई स्टेट तो चेंज हुई नहीं ना पूरी साइकिल में, वापस वहीं पे आ गया है सिस्टम। Yes sir. तो अभी तक हम लोगों ने कौन सा स्टेट फंक्शन पढ़ा है? Delta U. यू है, स्टेट फंक्शन यू है बेटा। ओके, Yes sir. तो डेल्टा यू टोटल किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर। हमारे इनको वेट यार, लॉक करते हैं पहले तो मीटिंग। कौन था? हु वाज इट? सर ये हमारे क्लास का राकेश हो गया मीटिंग में? तो जी सर। कौन था बेटा? ये कैसे इसको लिंक मिल रहा है? समझ में नहीं आता सर। सर लास्ट टाइम में हमारे बैच का ही था, एक लड़का था उसको। हमारे बैच का ओरिजिनली लड़का था वही पहले नहीं तो सर कोई और फिर लीक करता है। राकेश मैंने मीटिंग अभी लॉक कर, रुको ऐसा करते हैं, अभी जितने बच्चे राकेश तुमने चेक कर लिया ना ये अपने ही बैच के हैं? हाँ सारे अपने बैच के 35।
ठीक है, अब मैंने ना मीटिंग लॉक कर दी, वेटिंग रूम कर दिया है। जी। अब अगर किसी को ज्वाइन करना है ना तो उससे कह देना पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी सर। हाँ सर, वही मतलब ग्रुप पे मैसेज करे, फिर वो आप उनको इन कर दो क्लास में। हाँ वही करेंगे अब। जी ठीक। जी, थैंक यू सर। हाँ, तो डेल्टा यू टोटल फॉर द साइकिल विल बी, 0। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये नोटेशन भी समझ लो। डीयू का इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल ना, साइक्लिक इंटीग्रल पूरी साइकिल पे। 0। साइक्लिक इंटीग्रल हम कैसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे सर्कल बना के, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीयू विल बी 0, ठीक है। और ये किसी भी स्टेट फंक्शन के लिए ट्रू है। अभी हम लोगों ने केवल इंटरनल एनर्जी पढ़ा, इसलिए इंटरनल एनर्जी के लिए लिख रहे हैं, करेक्ट। यस सर। यस नोट कर लिया इसको। 1 मिनट। यस डन। ओके, सर, डन। अब अगली चीज करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं, दैट आर ग्राफ्स। तो कई बार तो हमें प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी। देखो प्रोसेस हमें कैसे बताया जाता है कि कौन सा प्रोसेस है। दो तरीके होते हैं प्रोसेस बताने के। एक तो तरीका होता है हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें जिसे हम कहते हैं प्रोसेस इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्टली हमें कोई इक्वेशन दे दें। तो जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल काफी प्रोसेसेस की प्रोसेस इक्वेशन की है ना। यस सर। क्या क्या है प्रोसेस इक्वेशन, चलो जरा देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की क्या प्रोसेस इक्वेशन है। सर आइसोकोरिक से स्टार्ट कर। आइसोकोरिक से लिखना शुरू करते हैं। आइसोकोरिक, T/D is equal to constant. अब देखो Reversible. रिवर्सिबल के लिए कैसे लिखेंगे इसको, T/D is constant. E बाई टी इज कांस्टेंट। इरिवर्सिबल के लिए P1 by T1 is equal to P2 by T2. पी आई बाई टी आई इज इक्वल टू पी एफ बाय टी एफ, करेक्ट। Yes sir. ये सब हम लोगों ने किया हुआ है हर एक के साथ, है ना। Yes sir. आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो रिवर्सिबल के लिए V by T is constant. I know all, I think all of you know all this, correct. Yes sir. Yes, sir. Isothermal, adiabatic, जनरल। तो जैसे इसकी हो जाएगी V बाई टी इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट, P बाय V इज कांस्टेंट। ओके, जनरल की हमेशा ये नहीं रहेगी, जनरल की बहुत सारी हो सकती है। आई हैव रिटन जस्ट वन One type. ओके। डोंट Yes sir. डोंट रिमेम्बर इट की जनरल की हमेशा यही रहेगी, ओके। Yes sir. इसी तरह इरिवर्सिबल अगर होगा तो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे यही चीजें लिखेंगे। एडियाबैटिक की पूरी बदल जाती है, करेक्ट। Yes sir.
Rakesh, is Rakesh in meeting? No, sir. No, sir. Shivani Raghu, is she a student of your batch? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Anybody knows her? Just message him कि पहले WhatsApp पे group पे message करे, then I will let her enter. If any of her friend is in the batch, please message her. Shivani Raghu and Parth Rastogi are in waiting room. Okay, so एक तो तरीका होगा, हमें प्रोसेस इक्वेशन बताएंगे, ठीक है? Yes, sir. Shivani is saying that she's already. शिवानी, Shivani class में Sir, I'm in already. class. somebody else is coming from your name. Okay. Yes, sir. दूसरी क्या तरीका है? दूसरा तरीका है वो हमें ग्राफ बना के दे देंगे और हमें ग्राफ से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि whether it is a which type of process it is. ठीक है? Yes, sir. तो चलो थोड़ा सा ग्राफ्स का एनालिसिस करें। तो सबसे कॉमन ग्राफ्स हमें कौन से दिए जाते हैं? सबसे कॉमन हमें ग्राफ्स दिए जाएंगे प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे, सबसे ज्यादा यूज्ड वही ग्राफ्स है। तो वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, ठीक है? अब अगर पीवी ग्राफ में हमें एक ये ऐसा प्रोसेस दिया है, तो व्हाट आई कैन से अबाउट दिस प्रोसेस, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। Isocoric. अब ये ग्राफ देखते ही व्हाट आई कैन सी, वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, Yes, sir. प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? व्हाट इज दिस प्रोसेस? Isocoric. So for रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हीटिंग कैसे बोला? क्योंकि फाइनल पॉइंट का प्रेशर इनिशियल से ज्यादा था, ज्यादा। Yes, sir. मतलब फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे बना होता, एरो उल्टा होता, देन इट विल बिकम Cooling. Cool. रिवर्सिबल आइसोकोरिक कूलिंग, ठीक है? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला एक डाउट हो सकता है, सर रिवर्सिबल क्यों बोला इसको? ठीक है, अगर Yes, sir. इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो हम बस ये बनाते हैं, वो बस पॉइंट्स बनते हैं ना, वो लाइन। बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट बनते, बीच में कोई ग्राफ प्लॉट नहीं होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो इक्वेशन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के लिए ही वैलिड है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो दिस विल बी, इस तरह का प्रोसेस दिया है, दिस विल बी इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है? Yes, sir. तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के कभी भी ग्राफ्स नहीं बनते, ग्राफ नहीं होते हैं, बस पॉइंट्स होते हैं। बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट प्लॉट होते हैं, ठीक है? Yes, sir. इतना क्लियर है? yes, sir. नोट कर लिया ना ये? Yes, sir. एक मिनट रुको, ये
पार्थ, पार्थ रस्तोगी, यस सर। तुमने मैसेज किया था ना, तुमने ज्वाइन कर लिया ना? हाँ सर। अब अनदर पार्थ हैज कम इमीडिएटली इन वेटिंग रूम। 2 पार्थ है क्या तुम्हारे बैच में? नहीं सर। नहीं सर, एक यहाँ। ओके। चलो, तो अब पीवी एक्सिस पे देखते हैं एक बार सारे स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के ग्राफ्स। हीटिंग, कूलिंग या कंप्रेशन, एक्सपेंशन, वो तो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे? एरो किधर आरो लगे। से। हाँ। और ग्राफ बना है तो ये तो क्लियर है कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल। आइसोकोरिक कैसा बनेगा इस पे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन। ऐसा बनेगा आइसोकोरिक। आइसोबारिक कैसा बनेगा इस ग्राफ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट। ऐसा बनेगा आइसोबारिक। आइसोथर्मल कैसा बनेगा? सर वो एक हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोथर्मल। ठीक है। यस सर। और एडियाबैटिक will also be a hyperbolic type of graph. Adiabatic, ठीक है। सर बट Yes, हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आइसोथर्मल है आइडियाबैटिक? पाओगे जस्ट देख के नहीं कर पाओगे, सिर्फ ग्राफ देख के नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएट की वेदर इट इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ठीक है। यस सर। इसके अलावा कोई ग्राफ बना है, सपोज ये ग्राफ बना है या ये ग्राफ बना है, ये सब कौन से प्रोसेस है? जनरल। जनरल प्रोसेस। ठीक है। यस सर। यस सर। अब ये ग्राफ किस लॉजिक से शेप के बनते हैं ये मालूम है? हाँ सर, प्रेशर। है? हाँ सर, वो डिफरेंट कंडीशंस को लेके। तो चलो, ये नोट हो गया। 1 सेकंड सर। यस सर। तो सपोज अगर मैं एक्सिस बदल के दूं तो कैन यू मेक द ग्राफ्स? यस सर, उसमें बस इन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ट्राई करना शुरू करो। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम्स बुकलेट के और कुछ अपने प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, ये सब स्टार्ट करो करना। ठीक है। यस सर। तो पहले तो ग्राफ्स वाला ही एक कर ले। तो तुम्हें चारों स्टैंडर्ड प्रोसेसेस प्लॉट करने हैं इन एक्सिस पे। एक मान लो वीटी एक्सिस एक ले लो। चारों स्टैंडर्ड प्रोसेसेस वीटी एक्सिस पे कैसे दिखेंगे, पीटी एक्सिस पे कैसे दिखेंगे, डीटी एक्सिस पे कैसे दिखेंगे,
यूवी एक्सिस पे कैसे दिखेंगे, ठीक है। सर वो सेकंड वाला डीटी डेंसिटी टेम्परेचर ना। डेंसिटी टेम्परेचर, और फोर्थ वाला है इंटरनल एनर्जी वर्सेस, और ठीक है। यस सर। ये कर लोगे कि शुड आई डू एनी वन ऑफ देम टू टेल यू द अप्रोच? सर एक करके बता दो। कौन सा कर दें बताओ? सर फोर्थ वाला। यूवी, हाँ सर। देखो इसमें तुम्हें सबसे पहले ये याद रखना है इस तरह की ग्राफ प्लॉटिंग में कि तुम प्रोसेस इक्वेशन को उन वेरिएबल्स में लाओ जिसमें तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। और फिर तुम्हें डेरिवेटिव्स चेक करने पड़ेंगे। देखो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब इंक्रीजिंग ग्राफ तीन तरीके का हो सकता है। ऐसा हो सकता है इंक्रीजिंग, ऐसा हो सकता है इंक्रीजिंग, या ऐसा हो सकता है इंक्रीजिंग। ये तीनों इंक्रीजिंग ग्राफ है। ऐसा ग्राफ तब बनेगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और सेकेंड डेरिवेटिव जीरो। जीरो हो। ये जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, और ये जब सेकेंड नेगेटिव। नेगेटिव। और सिमिलरली अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो अगेन डिक्रीजिंग ग्राफ। अगर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है तो ऐसा बनेगा, यस सर। ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। यस सर। तो तुम्हें हर केस में चेक क्या करना है? फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव के साइन, उससे ग्राफ की शेप डिसाइड होगी। तो सपोज आई वांट टू प्लॉट u वर्सेस v ग्राफ फॉर 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, ओके। तो सिंपल वाले तो सीधे सीधे प्लॉट कर लेते हैं। आइसोकोरिक कैसा बनेगा? सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू यू। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन में। तो इसमें तो वर्टिकल लाइन बन जाएगा। हमें कोई डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो हम सिंपल लॉजिक से कर देंगे, ठीक है। यस सर। आइसोथर्मल में क्या होगा भाई? इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। यस सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। तो आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यस सर। अब आइए आइसो बारिक में। आइसोबारिक में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यस सर। प्रेशर नो। सॉरी आइसोबारिक में प्रेशर इज, प्रेशर इज कांस्टेंट। यस। मतलब T by V इज कांस्टेंट, यस सर। मतलब y अपॉन x इज अ कांस्टेंट, यस सर। मतलब y इज इक्वल टू kx। तो डायगोनल लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट, यस सर। ठीक है। Yeah. ये हो गया आइसो
बारिक। और अब एडियाबैटिक के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। कैसे वर्क करना पड़ेगा? अब हमें एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन क्या है? PV raised to gamma is constant. टेम्परेचर वॉल्यूम में देखें तो टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। Yes, sir. Internal energy is proportional to U. So I can write this also as U into V raised to gamma minus 1 is a new constant K dash, let's say. ठीक है? Yes, sir. U we are plotting on y axis and V are plotting on x axis. तो ये इक्वेशन हो गई y into x raised to gamma minus 1 is constant. Exponential, no? Y is equal to k dash upon x raised to gamma minus 1. dy by dx क्या होगा? या इसको ऐसे लिख लो, k dash into x raised to 1 minus gamma. तो dy by dx k dash into 1 minus gamma x raised to minus gamma. ठीक है? Yes, sir. Which is definitely negative क्योंकि गामा हमेशा 1 से बड़ा है। Yes, sir. ओके? और सेकेंड डेरिवेटिव k dash into 1 minus gamma into minus gamma into x raised to minus gamma minus 1 which is positive। Yes, sir. नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव, कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा The ग्राफ। second type का. ये बन गया एडियाबैटिक। ठीक है? Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया कैसे करने हैं ये? Yes, sir. यस सर, तो पहले तो ये प्रॉब्लम्स करने हैं, फिर बुकलेट से कुछ करते हैं थोड़े। बुकलेट के तुम लोग करो, धर्मों की बुकलेट करने। एफबीएस में स्टार्ट करते हैं, एफबीएस से। एफबीएस में क्या क्या कर लिया हम लोगों ने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया। नहीं सर, थर्ड नहीं हुआ. थर्ड नहीं हुआ। 6 7 हो गया। Yes, sir. 6 7 8 हो गया. 6 7 8 हो गया। 9 करते हैं अभी, और फिर 14 15 16 हो गया है ना। Yes, sir. Yes, sir. 9 18 एफबीएस में। एफबीओ का एक करेंगे। एफबीओ में से करेंगे हम लोग 18 और 87। स्टार्ट करो करना तुम लोग। और एडवांस लेवल एडवांस का 4th किया था। हाँ सर. सर नहीं, मतलब वो होमवर्क रह गया था. होमवर्क था वो। ठीक है। थर्ड, चलो ये प्रॉब्लम्स करो स्टार्ट।
हो गया कंप्लीट? नो सर, 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स बन गए सारे? बोलो।
सर एडियाबैटिक में मेरे को प्रॉब्लम हुई। एडियाबैटिक के किस वाले ग्राफ में? सर वीटी। वीटी। भाई वीटी ग्राफ में अगर आए तो एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन है टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। मतलब x इंटू वाई रेस टू गामा माइनस वन इज अ कांस्टेंट। यस सर। y raised to gamma minus 1 is k ray by x. So y is equal to k upon x raised to 1 upon gamma minus 1. ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। डिफरेंशिएट करो या इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लो। y is equal to k। और बोलो। इसमें फिर ना दोनों साइड पे dy by dx आ रहा है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में तो और भी ज्यादा मेहनत लगती है। एक मिनट रुको, तो क्यों दिक्कत हो रही है? रुको, सब सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया, ठीक है। यस। dy by dx के 1 upon 1 minus gamma x raised to 1 upon 1 minus gamma minus 1 और सेकेंड डेरिवेटिव हो गया के 1 upon 1 minus gamma into 1 upon 1 minus gamma minus 1। ठीक है, यस। गामा 1 से बड़ा है, यस सर। 1 माइनस गामा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो नेगेटिव है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे भी ये टर्म नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, करेक्ट? यस। मतलब ये पॉजिटिव है, करेक्ट? यस सर। कैसा ग्राफ बन गया वीटी पे एडियाबैटिक का? ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, यस सर। और बोलो, कोई डिस्कस करना है? सर एफपीओ 18। एफबीओ का 18, एफबीएस वाले हो गए दोनों। यस सर। यस सर होगा। एफबीओ का 18 एक साइक्लिक प्रोसेस है। यस सर। देखो, पहले जरा साइकिल के बारे में थोड़ा सा लिखिए। तो स्टार्टिंग में कितना प्रेशर है? 3 atm, टेम्परेचर है 600 केल्विन, करेक्ट? यस सर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 इंटू आर, तो रफली 16.4 लीटर। अब यहां से तुमने किया एक आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, और प्रेशर कर दिया 1 atm, तो टेम्परेचर हो गया 200 केल्विन, वॉल्यूम सेम रहा। यहां से किया एक एडियाबैटिक प्रोसेस और प्रेशर ले आए 3 atm पे, ठीक है, यस सर। और यहां से किया एक आइसो। बारिक। अब एडियाबैटिक जहां किया उस समय फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन से।
तो इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम रेज टू गामा is final pressure into final volume raised to gamma. Correct? Yes, sir. 16 raised to 5/3 दिया है हाँ सर. और फिर उसको 3 से डिवाइड कर लो तो उसका 1/गामा भी दिया है. तो ये पूरा कैलकुलेशन तुम्हें दिया है. फाइनल वॉल्यूम यहाँ आ गया 8.48 लीटर. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ का वॉल्यूम आ गया 8.48 लीटर. अब आइसोबारिक का वर्क पूछा है. तो आइसोबारिक में वर्क क्या है? -P इंटू वी एफ माइनस वी आई. इस आइसोबारिक का प्रेशर है 3, फाइनल वॉल्यूम 16.4, इनिशियल वॉल्यूम 8.48. निकाल लोगे वर्क? हाँ सर, ये निकल. और बोलो. सर एडवांस्ड में कौन सी दो प्रॉब्लम्स थी, मैं वो देख रहा हूँ. एडवांस की थर्ड और 11. एफबीएस वाले किसी को डाउट है? डिस्कस करना है क्या? एफबीएस या ग्राफ्स में किसी को कोई डिस्कस करना है? नो सर. No, sir. एफबीओ में 87 आ गया. यस सर. एडवांस लेवल वाले दोनों हो गए विरोध? सर मैं वही चेक कर रहा था, थर्ड और 11th ना, ये मेरा एडवांस वाला बाकी था. बाकी है. डीपीपी स्टार्ट हुई है इसकी हम लोगों ने करना सर किया. हमने फर्स्ट डीपीपी क्लास में की थी, और उसके बाद इसकी फर्स्ट डीपीपी आई थिंक 54 थी शायद. 44. 44. चलो कुछ क्वेश्चंस मैं और लिख रहा हूं.
नोट कर लिए दोनों प्रॉब्लम्स? Yes, sir. Yes, sir. So next slide पर Done? Noted? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डीपीपी एक बार देख ले जरा, क्या कह रहे हो? 44 क्लास में हो गई है, ठीक है? Yes, sir. So 44 एक्चुअली पूरी नहीं की थी, थोड़े से क्वेश्चंस के राइट। ठीक है, ठीक है। चलो डीपीपी से नेक्स्ट क्लास में होमवर्क देंगे। एफपीओ, अरे गैसियस के 2 असाइनमेंट दिए थे, वो कर लिए? हाँ सर, मतलब थोड़ा सा ही बाकी है कुछ पहले वाले में। सो फाइनल लैब अभी थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, सर मतलब अगर क्योंकि सर आपने एक असाइनमेंट भेजा उसमें मतलब वो बेसिक से फिर से करता है, तो सर हमने वो बुकलेट में ऑलरेडी कर लिया है, तो उसमें से बस अगर टफ प्रॉब्लम्स करें तो चलेगा ना? उसे बस रिवीजन के लिए फिर से हम लोग एक बार रीअटेम्प्ट कर लेंगे। होमवर्क में क्या करोगे? एफबीओ 1 to 12, ठीक है? ओके सर। और ये जो प्रॉब्लम्स दी है। अच्छा, लास्ट वीक डाउट लेक्चर में तो कोई आया नहीं था, तो तुम लोग को डाउट रहते नहीं है, तो इस वीक डाउट है किसी को? कुछ करने हैं डाउट? सर
Sir, doubt lecture this week for third more, right? I'm asking, should we convert the doubt lecture to a normal lecture? Okay, sir. Okay. हाँ, अगर डाउट नहीं रहते हैं तुम लोग को, डाउट है तो वी कैन गो ऑन विद डाउट लेक्चर. ओके सर, हम लोग कंफर्म कर लेंगे एक बार उस दिन जिस दिन डाउट लेक्चर है. कंफर्म कर देना ग्रुप पे, ठीक है? Yes. ओके sir. सर. चलो, होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir. चलो, यू कैन लीव. थैंक यू सर. Thank you, sir. बाय एवरीबॉडी.